हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 16 जुलाई पेपर एनालाइज पूछे गए महत्वपूर्ण पर्सन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लाए हैं और उनका सही विस्तार से आंसर भी बताएंगे। आइए समझते हैं कौन कौन से पर्सन पूछे गए हैं। तो सही आंसर और आंसर की आप मैचिंग कर सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया वो है लुइस लुई सोलवी को कब फांसी दी गई थी। जो लुई सोलवी को कब फांसी दी गई थी, इसमें ऑप्शन है 4 16 जुलाई 1789, 21 जनवरी 1793, 17 जनवरी 1793, 4 अगस्त 1792। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर कौन सा, बी 21 जनवरी 1793 को यहाँ पर लुई सोलवी को फांसी दी गई थी। यहाँ पर इसके बारे में समझने देखो, डिटेल है कुछ। सबसे पहले लुई सोलवी को फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 21 जनवरी 1793 को गिलोटिन द्वारा फांसी दी गई थी। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, सबसे अधिक बार मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है। ब्रह्मपुत्र, गंगा, कोसी, यमुना। तो आपको सभी को पता है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो उत्तर यहाँ पर सी। व्याख्या यहाँ पर कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह बार बार अपना मार्ग बदलती है। और वो किस वजह से कि ये हमेशा जो भी बाढ़ लाने की संभावना रहती है इस वाली नदी के द्वारा। इससे अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को, 16 सितंबर, 1 दिसंबर, 22 अप्रैल को। और यहाँ पर सही आंसर आपका क्या, बी 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस। और इसमें यहाँ पर ओजोन परत की सुरक्षा के लिए 16 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, देखो कितने आसान क्वेश्चन है कुछ यहाँ पर। जैसे नीतीश कुमार के बारे में फिर से पूछा गया, नीतीश कुमार अब तक कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। तो यहाँ पर 7 बार, 8 बार, 9 बार या 6 बार। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर सी, 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जनवरी 2024 तक कुल 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इससे अगला क्वेश्चन यहाँ पर हिटकरी का रासायनिक सूत्र बताइए। देखो यहाँ पर ऑप्शन ए K2SO4 इंटू Al2SO4 की होल थ्राई इंटू 24H2O, फिर है KAlSO4 की होल थ्राई इंटू 12H2O, फिर Al K2SO4 की होल थ्राइज, फिर KAl2SO4 की 4 इंटू 24H2O। तो यहाँ पर सही आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यहाँ पर ये थोड़ा सा रॉन्ग हो चुका है, तो समझना यहाँ पर K2SO4 इंटू Al2SO4 की होल थ्राई इंटू 24H2O, ये वाला इसका फॉर्मूला होता है। तो जिसने भी ये वाला टिक किया उसका सही आंसर है। यह फिटकरी का सामान्य रासायनिक सूत्र है जिसे पोटेस एलएमबी कहते हैं या पोटास एलएमबी कहते हैं। ठीक है, इससे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। नाभिक, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सी, जो माइटोकॉन्ड्रिया उसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन करते हैं, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इससे अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है। तीसरा, पांचवा, 10वां या पहला। तो यहाँ पर है 10वां। साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का स्थान 10वां है। 2024 में साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा, 10वां। इससे अगले क्वेश्चन हमारे सामान्य ज्ञान, यहाँ पर ये नॉलेज के है। देखो यहाँ पर समझना, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 110। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर बी, अनुच्छेद 148 में क्या है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या सीएजी का उल्लेख है। 148 में सीएजी क्या कार्य करते, सीएजी की नियुक्ति व कार्य को परिभाषित करता कौन सा, अनुच्छेद 148। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, 1929 लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है सी, यहाँ पर किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी यहाँ पर, जो ये जवाहरलाल नेहरू है। इससे अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ। 1917, 1919, 1922, 1935। तो यहाँ पर सही आंसर है बी, 1919 को क्या हुआ था, रोलेट एक्ट पारित हुआ। इसे काले कानून के खिलाफ गांधी जी ने यहाँ पर सत्याग्रह भी किया है। कौन सा सत्याग्रह था, असहयोग आंदोलन यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या है, संविधान की आत्मा किस अधिकार को कहा गया। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार या संस्कृति और शिक्षा। तो यहाँ पर सही आंसर है संवैधानिक उपचार। ये कौन से आर्टिकल में, 32 में। और संवैधानिक उपचार का अधिकार डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा है। कौन से को, जो आर्टिकल 32 है। इससे अगला क्वेश्चन है,
बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1764, 1772, 1781। तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है बी, 1764 को क्या हुआ था? बक्सर युद्ध। अंग्रेजों और बंगाल अवध मुगल बीच की युद्ध हुआ यहाँ पर। किसके बीच? अंग्रेजों और बंगाल और अवध और मुगल के बीच यहाँ पर क्या हुआ? युद्ध हुआ यहाँ पर। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, तीसरा पानीपत युद्ध कब हुआ? 1757, 1761, 1764, 1775। यहाँ पर सही आंसर आपका 1761 में क्या हुआ? जो तीसरा पानीपत युद्ध हुआ ये हुआ था 14 जनवरी 1761। अहमद शाह अब्दाली बनाम मराठा के बीच हुआ है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, जयप्रकाश नारायण कब और कहां से जेल से भागे थे? 1942 हजारीबाग, 1930 साबरमती, 1947 पटना, 1945 गया। तो सही आंसर यहाँ पर क्या? ए ऑप्शन है, 1942 हजारीबाग से ये भागे थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये जेल से भागे थे। जो भारत छोड़ो आंदोलन वो कब स्टार्टिंग हुआ था? 1942 में। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है जो बिहार के विशेष है, यहाँ पर देखो, धरती आवा किसे कहा जाता है? सिद्धू, बिरसा मुंडा, तिलक मांझी या चंद्रशेखर आजाद? तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बिरसा मुंडा को क्या बोलते हैं? धरती आवा। इससे अगला क्वेश्चन यहाँ पर, बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? सत्यनारायण सिन्हा, हनुमान सिंह, जय रामदास, दौलत राम, बीपी मंडल? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका सी, जय राम दास और दौलत राम। इससे अगला क्वेश्चन यहाँ पर, गोलधार किसने बनवाया था और कब? लॉर्ड वेलेजली 1800 ईस्वी में, कैप्टन गोल्डस्टीन 1786 में, लॉर्ड कर्जन 1901, कैप्टन स्कॉट 1775 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है आपका बी, कैप्टन गोल्डस्टीन 1786 में क्या बनवाया था? गोलधार। इससे अगला क्वेश्चन है, कोलकाता काकोलत जलप्रपात किस जिले में? काकोलत जलप्रपात किस जिले में? गया में, कैमूर, नवादा, औरंगाबाद? तो यहाँ पर सही आंसर है सी, नवादा में कौन सा? काकोलत जलप्रपात। इससे अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? पटना मेला, सारण मेला, छठ मेला, सोनपुर मेला? तो आपका सही आंसर है यहाँ पर डी, सोनपुर मेला सबसे बड़ा मेला है बिहार का। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार का टाइगर रिजर्व है कहाँ है? राजगीर, वाल्मीकि नगर, कैमूर, गया? तो यहाँ पर सही आंसर है बी, वाल्मीकि नगर में क्या है? टाइगर रिजर्व है। ये कहां पर है? पश्चिम चंपारण में। इससे अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा? समस्तीपुर, किशनगंज, भागलपुर, दरभंगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी, किशनगंज क्या है? सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है। इससे आगे क्वेश्चन यहाँ पर विज्ञान एवं भूगोल से संबंधित भी पूछे गए। देखो, सबसे अधिक बार दिशा बदलने वाली नदी कौन सी है? ये पूछा गया। गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, कोसी? तो आपको सभी को पता कौन सी नदी है? यहाँ पर कोसी नदी है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह बार बार दिशा बदलती है। इससे अगला है, पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है? 9.8 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 27.8 किलोमीटर पर सेकंड, 30 किलोमीटर पर सेकंड? तो यहाँ पर सही आंसर है सी, 27.8 किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर लगभग 27.8 किलोमीटर पर सेकंड की गति से घूमते थे। बोलो कितनी गति है? एक सेकंड में 27-28 किलोमीटर के लगभग गति करती है। इससे अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? जो सौर मंडल में सबसे अधिक दूर है? यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, बृहस्पति? तो यहाँ पर सही आंसर है बी, नेपच्यून। ये कौन सा ग्रह है? देखो, प्लूटो अब ग्रह नहीं है, इसलिए नेपच्यून सबसे भारी ग्रह है। मानव की न्यूनतम देखने की दूरी कितनी होती है? जो मानव की आंखों की न्यूनतम दूरी है, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर? तो यहाँ पर सही आंसर है क्या? 25 सेंटीमीटर की न्यूनतम दूरी है। इसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, चार्ज विद्युत आवेश की इकाई क्या? चार्ज का मतलब आवेश। ओम, जूल, एम्पेयर, कूलाम? तो आपका सही आंसर है क्या? कूलाम। ऐसा इकाई क्या कूलाम की? यहाँ पर एक कूलाम बराबर क्या? 6.25 गुना 10⁸18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है एक कूलाम। तो इसकी जो ऐसा इकाई है वो क्या? कूलाम। इससे अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ स्थित है? पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा? तो यहाँ पर है आपका सही ऑप्शन है बी, कहां पर? गया। यह एशिया का सबसे बड़ा रबर डैम भी माना जाता है। इससे अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो यहाँ पर कौन सा? राजस्थान।
क्षेत्रफल लगभग 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है इसका। इससे अगला क्वेश्चन है यहाँ पर खेल और समसामयिकी या स्पोर्ट्स और करंट अफेयर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो 2025 में पैरा ओलंपिक कहाँ आयोजित होंगे? टोक्यो, नई दिल्ली, पेरिस या बीजिंग? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है नई दिल्ली। यह आयोजन भारत के लिए गर्व की बात होगी। इससे अगला क्वेश्चन यहाँ पर सोवियत संघ यूएसएसआर के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? बोरिस येल्त्सिन, व्लादिमीर पुतिन, मिखाइल गोविच, निकिता खुर्चेव? तो यहाँ पर कौन सा सी ऑप्शन है? मिखाइल गोरबाचेव। और उन्होंने 1991 में पद छोड़ा और सोवियत संघ विघटित हो गया। और इससे आगे क्वेश्चन, बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी? तो कौन सा? किशनगंज। किशनगंज जिले में बिहार में सबसे अधिक वर्षा होती है। इससे अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की घूर्णन गति क्या है? 9.8 किलोमीटर पर सेकंड, 27.8 किलोमीटर पर सेकंड, 11.8 किलोमीटर पर सेकंड, 30.5 किलोमीटर पर सेकंड? तो कौन सी है? बी ऑप्शन 27.8 किलोमीटर पर सेकंड यहाँ पर पृथ्वी की घूर्णन गति है। भारत का सबसे बड़ा राज्य है कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान? तो कौन सा? राजस्थान। क्षेत्रफल लगभग कितना? 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर। इससे अगला क्वेश्चन है काकोलत जलप्रपात बिहार के जिले में स्थित है? गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा? तो ये कौन सा? नवादा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जलप्रपात पर्यटन का प्रसिद्ध स्थल है। मानव की न्यूनतम देखने की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर, 15, 25, 30? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर। इसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहा जाता है। इससे अगला क्वेश्चन है बिहार का टाइगर रिजर्व कहाँ है? राजगीर, वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, कैमूर, गया? तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण। यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। इससे अगला क्वेश्चन, बिहार का सबसे बड़ा मेला कौन सा लगता है? छठ मेला, दरभंगा, पटना पुस्तक, सोनपुर? तो यहाँ पर सोनपुर मेला सबसे बड़ा है। इसे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी कहा जाता है। ये कहाँ पर लगता है? बिहार में। और आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार की वीडियो को और जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उन क्वेश्चन को हम लाने की कोशिश करेंगे। और आपका दिल से थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।